नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब देखने को मिल रहा है कि कैसे ये सियासत अब और भी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को तो गंवा चुके हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने के लिए शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर वह जंग लड़ रहे हैं नई सरकार के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो अब महाराष्ट्र की आवाम के लिए फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वह उद्धव ठाकरे के समय में जब उनकी सरकार रही उस दौरान जो फैसले लिए गए थे, जो आदेश दिए गए थे, उन्हें बर्खास्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है उसके खिलाफ विपक्ष खड़ा हुआ है। फिलहाल उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और इस सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल पर विस्तार अब तक नहीं हुआ है। आखिरकार क्यों? आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका खुलासा किया है अब एकनाथ शिंदे के गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने। उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। एक तरफ है एकनाथ शिंदे गुट के वकील, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, जिन्होंने अपनी दलीलें रखी। वहीं दूसरी ही तरफ है उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने अपनी बात भी रखी है अदालत में। अब देखने को मिल रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं इंतजार तो नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। सबसे पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान होगा। 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई को इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान किया जा सकता था। हालांकि फिर 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की। फिर कहा गया 1 अगस्त के दिन होगा, लेकिन बाद में 5 अगस्त तारीख फाइनल की गई, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। आखिरकार क्यों? एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान होगा। वहीं दूसरी ही तरफ उनके प्रवक्ता दीपक केसरकर ने भी यही बात कही थी, लेकिन अब दीपक केसरकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दीपक केसरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाएगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मंत्रिमंडल के विस्तार करने को लेकर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कोई गलत संदेश जाए। दीपक केसरकर का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका है कि सर्वोच्च न्यायालय का उचित सम्मान रखा जाना चाहिए। मैंने शीर्ष नेताओं के कहने पर 7 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार होने संबंधी बयान दिया था और उसके बाद हमारे शीर्ष नेता दिल्ली भी गए थे। बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार को 20 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। मंत्रिमंडल में कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समावेश होगा। ऐसे में फैसला लेने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं शिंदे गुट के विधायकों को विधायकी बचानी होती है तो हम लोग दूसरे किसी दल में विलीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बचाने की है, इसीलिए हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है। वहीं दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को आराम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। वह लगातार दौरे पर है, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं हल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी तबीयत बहुत कुछ खराब हुई है तो कृपया उनका मजाक नहीं उड़ाएं। वहीं एक अधिकारी के मुताबिक सामने आया है कि सरकारी कामकाज के चक्कर में मुख्यमंत्री 1 मिनट भी सो तक नहीं पा रहे हैं। मैंने ऐसे मंत्री भी देखे हैं जो अपने आसपास आने वाले पत्र को बिना पढ़े हस्ताक्षर करे अपने निजी सचिव को दे देते हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम की तारीफ की गई है उनके गुट की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो लगातार अपने काम को लेकर भी बात रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव चिन्ह की उनको जरूरत नहीं है, उनका काम इतना बोलता है, उन्हें काम का काफी अनुभव है, जमीनी स्तर से जुड़कर उन्होंने काफी काम किया है।
ऐसे में अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी को एक नया नाम दे। फिलहाल देखा जाए तो सवाल इन तमाम चीजों को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।